आज है 17 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कर्मचारियों को दीपावली से पहले मिलेगा लाभ। मानदेय में 4,000 रुपए तक की वृद्धि संभव। दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए जल्द आदेश जारी किए जाएंगे। नगर निगम द्वारा आउटसोर्स पर सेवा दे रहे कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश नगर निगम के आउटसोर्स कर्मचारी को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा मिलने वाला है। नगर निगम के आउटसोर्स पर सेवा दे रहे कंप्यूटर ऑपरेटर के मानदेय को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें ESIC और EPF की सुविधा भी दी जाएगी। मानदेय को 4,000 से 6,000 रुपए बढ़ाया जा सकता है। गोरखपुर के इथनॉल प्लांट में होगी अंग्रेजी और देसी शराब की बॉटलिंग। 5,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। गोरखपुर के गीजा में करीब 1,200 करोड़ की लागत से स्थापित कियान डिस्टिलरी में अब बॉटलिंग प्लांट लगेगा। इसमें हर दिन 2 लाख किलोलीटर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल का उत्पादन किया जाएगा। इतनी क्षमता वाला ये प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट है। बिजली उपभोक्ताओं को राहत। नए ऐप से खुद जनरेट करें बिल। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कंज्यूमर ऐप लॉन्च किया। इससे बिजली उपभोक्ता को नया बिल जनरेट करने और बिल जमा करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही बिजली लोड बढ़ाने या घटाने, मोबाइल नंबर और पैन अपडेट करने की सुविधा भी मिलेगी। पावर कॉर्पोरेशन अधिकारियों के मुताबिक अभी 2 दर्जन से अधिक ऐप थे जिससे उपभोक्ताओं को काफी दिक्कत होती थी। दशहरा और दीपावली पर मिलेगी 24 घंटे बिजली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप आगामी दशहरा, धनतेरस, दीपावली के अवसर पर प्रदेश के सभी क्षेत्रों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति होगी। इसके लिए आवश्यक निर्देश विभाग की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों और डिस्कॉम को दे दिए गए। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने बताया कि इन प्रमुख त्योहारों के अवसर पर प्रदेश को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सीएम योगी ने किया ज्ञान डेयरी का उद्घाटन। बोले प्लांट लगने से लोगों को मिलेगा रोजगार और विकास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गीजा में लगे ज्ञान डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट में हर दिन 5 लाख लीटर दूध की खपत होगी। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गीजा में प्लांट लगने से लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही क्षेत्र का भी विकास होगा। गोरखपुर बस्ती मंडल के करीब 1 लाख पशुपालकों को अपना दूध बेचने के लिए नया मार्केट उपलब्ध होगा। सीएम योगी आज बुलंदशहर में महिला सम्मेलन को करेंगे संबोधित। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 17 अक्टूबर को जनपद में महिला सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ट्रांसपोर्ट नगर में आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री जनपद में लगभग 1 घंटा रुकेंगी। अब बहुत जल्द तैयार होगी दिव्य नव्य भव्य अयोध्या। होगी ऐसी हाईटेक सुविधाएं। भगवान श्री राम के मंदिर के शुभारंभ का वक्त करीब आने के साथ ही दिव्य नव्य भव्य अयोध्या अपना आकार लेने लगी है। अगले साल जनवरी में आने वाले लाखों देसी विदेशी श्रद्धालुओं को नया अनुभव होगा। भव्य राम मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन के साथ ही पूरी अयोध्या बदली बदली खूबसूरत और ज्यादा सुविधापूर्ण दिखेगी। अयोध्या में नागरिक सुविधाओं पर सबसे ज्यादा फोकस है तो पूरी दुनिया के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र भी ये शहर बनेगा। मेरठ और प्रयागराज समेत देश के 9 शहरों में सरकार बनवा रही सेल्फी पॉइंट्स। मोदी सरकार की सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचने के लिए यूपी के मेरठ और प्रयागराज समेत देश के 9 शहरों में सेल्फी पॉइंट्स का सहारा लिया जाएगा। इसके लिए प्लान बन चुका है। नारी सशक्तिकरण, उज्ज्वला, आत्मनिर्भर और सक्षम भारत जैसी फ्लैगशिप योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए सैन्य और रक्षा प्रतिष्ठानों को शामिल करने की योजना है। इसे लेकर रक्षा मंत्रालय ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अलावा DRDO और BRO से शहरों में सेल्फी पॉइंट्स बनाने को कहा। कानपुर के लोगों के लिए खुशखबरी। जरीब चौकी में नहीं लगेगा जाम। शहर के प्रमुख केंद्र के रूप में पहचान रखने वाली जरीब चौकी चौराहे पर अगले कुछ वर्षों में सुगम यातायात का सुनहरा सपना पूरा हो जाएगा। 19 साल पहले शुरू हुई समस्या निदान की पहल को कालपी रोड से अंडरपास निर्माण को हरी झंडी से आखिरकार समाधान मिल गया। मंदना अनवरगंज के बीच एलिवेटेड रेल ट्रैक से क्रॉसिंग बंद होगी लेकिन यातायात दौड़ेगा। PHU में UG और PG की खाली सीट पर दाखिले के लिए तिथि का इंतजार। मॉप अप राउंड वालों को मौका।
बीएचयू में यूजी और पीजी की खाली सीट पर दाखिले के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुरू होने का इंतजार है। इसमें मुख्य परिसर के विभागों के साथ ही बीएचयू से जुड़े कॉलेजेस के लिए भी काउंसलिंग से सीट्स भरी जाएंगी। विश्वविद्यालय में सत्र 2023-24 में दाखिले के लिए पहले चरण की काउंसलिंग पूरी होने के बाद इस समय यूजी पीजी को मिलाकर करीब 5,000 से अधिक सीट्स अभी बची हैं। लिंक एक्सप्रेसवे पर जल्द सफर की उम्मीदों पर लगा ब्रेक। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर जल्द सफर की उम्मीदों पर ब्रेक लग गया है। शासन ने एक्सप्रेसवे के निर्माण की समय सीमा एक बार फिर से मार्च तक बढ़ा दी। हालांकि इस अवधि में भी काम पूरा होने के आसार नहीं है। दरअसल सरयू नदी पर पुल का निर्माण अत्यंत धीमी गति से चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गोरखपुर को जोड़ने के लिए वर्ष 2018 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी शासन ने प्रदान की थी। राधास्वामी और पुलिस बवाल का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राधास्वामी और पुलिस बवाल का मामले में आगरा जिला प्रशासन के ध्वस्तीकरण पर फैसला सुरक्षित कर लिया। कोर्ट ने प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक बरकरार रखी। ताजनगरी आगरा के दयालबाग क्षेत्र में सार्वजनिक रास्तों पर हुए कब्जों के मामलों में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। ये सुनवाई अवैध कब्जों के हटाने के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में राधास्वामी सत्संग सभा द्वारा दायर याचिका पर की गई। कैंट स्टेशन पर बना देश का सबसे लंबा फ्लाईओवर 10 मीटर चौड़ा और 140 मीटर लंबा है फुट ओवर ब्रिज। कैंट रेलवे स्टेशन की कायाकल्प करने के लिए चलाए जा रहे 45 दिन के महाअभियान ने कैंट रेलवे स्टेशन के नाम से एक नया खिताब दिया। कैंट पर देश का सबसे चौड़ा फुट ओवर ब्रिज बना। कैंट रेलवे स्टेशन पर तैयार तीसरा फुट ओवर ब्रिज देश का सबसे चौड़ा फुट ओवर ब्रिज माना जा रहा है। इसकी चौड़ाई 10 मीटर और लंबाई लगभग 140 मीटर है। इंदिरापुरम और वसुंधरा के लोगों को मिलेगा मेट्रो का तोहफा। पीएम मोदी से लोगों ने लगाई उम्मीद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रैपिड एक्स का उद्घाटन करने पीएम नरेंद्र मोदी नवरात्र में आएंगे। इसलिए शहरवासियों के मन में ये सवाल चल रहा है कि रैपिड एक्स के उद्घाटन के दौरान क्या पीएम नरेंद्र मोदी इंदिरापुरम और वसुंधरा के निवासियों के लिए मेट्रो का तोहफा देंगे, क्योंकि शहर के अधिकांश हिस्से में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी मिली हुई है, लेकिन इंदिरापुरम और वसुंधरा इससे वंचित हैं। इस दौरान पिछले 7 साल से अधिक समय से प्रयास चल रहा है, लेकिन अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा। सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाना अब नहीं होगा आसान। सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर अकारण ही दबाव बनाने वालों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कस दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते एफआईआर से पहले शासन से अनुमति को अनिवार्य कर दिया गया। इससे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ निचली अदालतों से 156/3 के तहत मुकदमा दर्ज करने में कमी आएगी। सांसद खेल प्रतियोगिता का भव्य आगाज। 103 साल की कलावती समेत 2,70,000 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। वाराणसी में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य आगाज सोमवार को हुआ। यूपी कॉलेज के मैदान पर मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में खेल स्पर्धाओं की शुरुआत हुई। पहले दिन शहर से लेकर देहात तक के खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ मंत्री रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र दयालु, मेयर अशोक तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में 11 से 103 वर्ष के 2,70,000 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के रिसर्चर का कमाल। आपके दिमाग को कॉपी का हर झूठ पकड़ लेगी ये डिवाइस। अगर झूठ बोलने की आदत है तो सचेत हो जाइए। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस में फिजिक्स के 3 रिसर्चर की टीम ने ऐसी डिवाइस का रोड मैप तैयार कर दिया कि चाहकर भी आप अब झूठ नहीं बोल पाएंगे। ये डिवाइस न केवल आपका झूठ पकड़ लेगी, बल्कि आपके दिमाग में चल रहे सारे सिग्नल को कॉपी करते हुए डिवाइस में स्टोर कर देगी। इसके बाद इस डिवाइस से आपके दिमाग के सिग्नल को पढ़ा जा सकेगा। यही नहीं, ये डिवाइस रोबोट को इंसानों की तरह ही सोचने का रास्ता भी खोल सकती है। यूपी में अब नहीं चलेगी ठेकेदारी। ऐसा करने वालों पर गिरेगी गाज। ग्राम प्रधान पर भी होगी कार्रवाई। ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मी के पद पर तैनात होने के बावजूद अपने स्थान पर दूसरों को लगाकर सफाई कराने वालों की अब खैर नहीं। निरीक्षण करवाकर ऐसे सफाई कर्मियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इनकी उपस्थिति लगातार देते रहने वाले सचिव, वेदियों के अलावा प्रधानों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पूर्व सांसद जयप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में एक बार फिर कोर्ट में नहीं हुई पेश। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयाप्रदा नाहटा सोमवार को फिर से कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। इस पर अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख तय की गई। उधर जयाप्रदा से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन के एक अन्य मामले में विवेचक ने कोर्ट में गवाही दी।
पूर्व सीएम अखिलेश यादव के समर्थकों का काफिला गोरखपुर पुलिस ने रोका, धरने पर बैठे लोग। वहीं पुलिस शांति व्यवस्था बनाने में जुटी रही। थोड़ी देर बाद पुलिस ने सिर्फ 10 वाहनों को साथ जाने दिया। इसके बाद भी समर्थक प्रदर्शन करते रहे। 5 मिनट बाद सभी को जाने की इजाजत दे दी गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव सोमवार को गोरखपुर से होते हुए देवरिया जा रहे हैं। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना इजाजत कॉल रिकॉर्ड करने पर होगी जेल। अब मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग करना भारी पड़ सकता है। अगर आप दूसरे पक्ष की मर्जी के बगैर फोन रिकॉर्डिंग करते हैं तो यह आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत अपराध है। दरअसल एक मामले में कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि मोबाइल फोन पर किसी से बातचीत के दौरान अगर कोई शख्स दूसरे पक्ष की मर्जी के बगैर फोन रिकॉर्डिंग करता है तो ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है और आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत अपराध है। यूपी की महिलाओं को लेकर सीएम ने कही बड़ी बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते 6 वर्षों में प्रदेश की महिलाएं ज्यादा कामकाजी हो गईं, या यूं कहें कि महिला श्रम शक्ति को ज्यादा काम मिला। जी हां, ये खुलासा हाल ही में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट में हुआ। बीते 6 वर्षों में यूपी में महिला श्रम बल की भागीदारी में 17.9% की वृद्धि हुई है। 9 साल में मेडिकल कॉलेजेस की सीट दुगनी हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश में मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स की संख्या दुगनी हो गई। उन्होंने कहा कि सरकार देश के हर जिले में क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना कर रही है। मेडिकल सीट्स 1,07,000 उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान में एक क्षेत्रीय कैंसर केंद्र का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में मेडिकल सीट्स की संख्या 2014 में 50,000 थी। ये सीट्स अब बढ़कर 1,07,000 हो गई हैं। 18 लाख राजस्व प्रकरण लंबित, सीएम योगी सख्त, जवाबदेही तय, होगी ऑनलाइन निगरानी। लंबित राजस्व मामलों के निस्तारण को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद एक्शन शुरू हो गया। 18.4 लाख राजस्व मामले लंबित होने के कारण उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड ने ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान और मंडलायुक्तों और जिला मजिस्ट्रेट्स की जवाबदेही तय की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद नियमित रूप से उनकी प्रगति और स्थिति की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इजराइल ने 9 दिन बाद 9 सेकंड में लिया बदला। हमास के कमांडर बिलाल अल केदरा को किया ढेर। हमास की ओर से किए गए हमले के बाद इजराइल उसे लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इजराइल की सेना ने हमास के उस कमांडर बिलाल अल केदरा को ढेर कर दिया जिसने पैराग्लाइडर के जरिए किबुत्ज निरीम में हमला करने का आदेश दिया था। इजराइल ने सदी के सबसे बड़े हमले के ठीक 9 दिन बाद मात्र 9 सेकंड में नरसंहार के मास्टरमाइंड को मिट्टी में मिला दिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।